देखो 17 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज करें लास्ट। क्या दिया हुआ है इसमें? पावर दिया हुआ है प्लस 1.5 डायोप्टर। निकालना आपको फोकल लेंथ। तो देखो आप जानते हो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f f4 फोकल लेंथ। पावर 1.5 दिया हुआ है और 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f इक्वल टू हो गया 1/1.5। अब इस डेसिमल को सॉल्व कर लो। तो डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं? 1/, देखो 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो इस डेसिमल को हटाएंगे। तो हटाने के लिए हमें नीचे 10 से इसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। अब कोई चीज डिवाइड के डिवाइड में होता है तो अगले स्टेप में वो ऊपर चला जाता है। तो 10 क्या हो गया 15। तो ये आ गया आपका फोकल लेंथ। किस में आया फोकल लेंथ? एक्चुअली यहाँ पर भी ये मीटर में ही है फोकल लेंथ। समझ गए? अब इस मीटर को क्या कर दो सेंटीमीटर में, क्योंकि 10/15 बहुत ही छोटा है, 1 से कम। तो इसको चेंज कर दोगे किस में? मीटर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब आ गया सेंटीमीटर में। तो कैंसिल कर दो 5 3 और 5 20 था। कुल मिलाकर के 200 में 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो 66.67 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। नहीं तुम्हारा भी यही है? बहुत अच्छा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन करना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। ये अभी मैंने पलटा ना इसलिए याद आ गया। मैंने सुबह वाले बच्चों को ना काफी मतलब सबको ना लपेटे में ले रखा है। नहीं वो आदमी से वैसे करते ही नहीं। कभी है 6 ही बच्चे हैं, कभी वो नहीं आता, कभी वो नहीं आता, कभी 3 नहीं आते, 3 आते हैं, और आज ही 3 आए, कल वो 3 नहीं आए। तो पढ़वाओ कैसे? तो 2-3 दिन पढ़ा है नहीं मैंने, ऐसे धमका दिया। तो फिर लपेटे में ले रखा ना, तो रोज कॉपी चेक करता। तो एक जो पहलवान वाला जो पिछले साल इसने पता नहीं कुछ पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट उससे पूछा था, कुछ उल्टा सीधा बताया था। तो उसने क्या करा, मैंने पूरा धमकाने कर के रहा। तब लिखता ना या चैप्टर 10 लिखता हूँ, चैप्टर 10 पढ़ा रहा हूँ। तो पता पूरा जोश में पूरा काम करके लाया वो अगली क्लास में। और क्या करके लाया? चैप्टर 10। अब चैप्टर 10 का मतलब उसने नई किताब खरीदा काम ही करने के लिए। सर ने धमका किताब तो लेना ही पड़ेगा। तो उसने नई किताब खरीदा शिवानी की तरह। और चैप्टर 10 में शिवानी क्या दिया हुआ है? अच्छा तुम्हारा न्यू एडिशन नहीं है, बस किताब नहीं है ना, है पुरानी वाले, बट उसने न्यू एडिशन लिया। तो चैप्टर 10 में अगला चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्योंकि एक चैप्टर डिलीटेड है तो उसने पूरा बाकायदा टॉपिक डाल के चैप्टर 10 उसके बाद लिखा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। 1 मिनट आ जाता हूँ। 16 थोड़ा ट्राई करने की। The focal length of a lens, its power. देखो again there is the same type of question, -2.0 its power. है? Here again we need to find out its focal length and write down the types of lens also. Here what type of lens is? Focal length is positive and power is also positive. So you can say that this lens is converging lens. Converging lens. Converging, diverging, converging में converging यानी convex lens। और अभिसारी लेंस, अभिसारी है। आई एम वेरी श्योर अभिसारी है। ये P है। देखो जी क्या करोगे इसमें? सिंपल F लिखोगे, P1/F। ध्यान दीजिएगा। फिर P कितना है? 2.02 ही होता है। 1/F। F इक्वल टू 1/-2। सॉल्व करो क्या आ जाएगा? कुछ आने मत दो, मीटर में है, ठीक है, कुछ आने मत दो, डेसिमल वगैरह। मीटर है, चेंज किसमें कर दो? सेंटीमीटर में। कैंसिल हुआ, क्या हुआ? 50, यानी -50 सेंटीमीटर। अब बताओ डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों है डाइवर्जिंग? क्योंकि माइनस में फोकल लेंथ एज वेल एज पावर। और डाइवर्जिंग लेंस को क्या बोलेंगे? कौन? केव। और
अप सारी, ठीक है, अब सारी। 15 नंबर क्वेश्चन बताया था, 14 नंबर क्वेश्चन बताया था, 13 भी बताया था, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 में पहले पढ़ना क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, अच्छा ये भी तो बता रखा, कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, तो ये भी हमने बताया होगा मिरर का। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, यानी फोकल लेंथ दिया हुआ माइनस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस है। फॉर एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देखो ये 10 कितना क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ, वेरी गुड। अब बताओ यशस्वी, आप बताओ, देखो इसमें कॉनकेव लेंस है और एफ दिया हुआ -15 था, माइनस में लिखा, बी दिया हुआ 10, तो ये बी -10 लेंगे कि +10 लेंगे? कॉनकेव लेंस है, क्योंकि बी का तो साइन मैंने बताया नहीं है कि किसमें लोगे, माइनस में, प्लस में, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यू हमेशा क्या लेना होता है? माइनस, तो इसमें ये बी को लेना ही पड़ेगा। जब बी दिया होता है ना तब लेना पड़ता है, माइनस में या प्लस में। तो किसमें लोगे? देखो माइनस प्लस में किसमें लेंगे? डायग्राम देखो, कॉनकेव के लिए कितने डायग्राम बनता है? कॉनकेव लेंस का कितने डायग्राम आपने बनाया? रे डायग्राम कॉनकेव के लिए कितने बनाए? 2 बनाए। कॉनकेव के लिए कितने बनाए? 2 बनाए। तो देखो इमेज किस साइड बन रहा है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बन रहा है कि राइट साइड बन रहा है? कॉनकेव में लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या लेते हैं? माइनस में, प्लस में, तो माइनस। कॉनकेव, अरे कॉनकेव में लेफ्ट साइड बन रहा भाई, ये लेफ्ट है और ये राइट है, मतलब ऐसे देखना है ना, तो बी माइनस में होगा, ठीक है। इसके बाद आगे निकालना कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखोगे, कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? लेंस फॉर्मूला, 1/b - 1/u, 1/f मतलब 1/15, 1/b मतलब 1/10 - 1/u। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करूंगा, इसे लेके आया इधर, तो यह प्लस में 1/u, ये यहीं छोड़ दिया, इसे लेकर गया मैं इधर, तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30, ये कितना आएगा? -3, ये कितना आएगा? 2। 1/u बराबर क्या होगा? -1 30, u कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। सॉल्व जैसे करोगे u निकल के आएगा, और u हमेशा माइनस में ही आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है, ये सूचित कर रहा है, बता रहा है कि आपका ये सवाल सही चल रहा है। अगर ये प्लस में आ जाता तो हम शक करते हैं यार u प्लस में आ गया, ठीक है। तो u 30 आया, हो गया काम खत्म। इतना ही करना था, बट रे डायग्राम बनाना है, और पेपर में लगभग डायग्राम आता ही है बनाने के लिए। और कोई टीचर क्या बता रहे थोड़ा ध्यान से दे दो, क्या डायग्राम बनाना, बच्चे का सर जी डायग्राम भी आएगा, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं आएगा, मतलब वो डायग्राम 6 जो है वो थोड़ी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कहेगा डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाने आना चाहिए। कैसे डायग्राम? तो पहले क्या है? लेंस बना दिया, लेंस। अब क्या कर दी? इतना मोटा लेंस बनाना है? नहीं, पतला बनाना है, तो बना दो पतला, ठीक है, मतलब इतना मोटा नहीं बनाओ। अब बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर, नाप करके रखोगे F1। ये क्या हुआ? F2। एक इधर भी होता है फोकस, एक इधर भी होता है, बोलो हाँ वही कह रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक इधर होगा F1 और ये F2, तो दोनों एक जैसा है ना, तो एक साइड को 1 2 ले लो, या डैश करके भी ले लेते हैं कई बार, तो मैं चलो इधर वाले को डैश ले लेता हूँ, मतलब कुछ दोनों में फर्क दिखना चाहिए। अरे ऐसे लिख लिया भाई, या ऐसे करके 2 1 ले लेते, ये 1 वाला 2 वाला, अगर कुछ उससे अलग रखने तो डैश लगा दिया मैंने बात। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? फोकल लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर। एक बच्चा पूछेगा सर यहाँ से यहाँ तक 15 स्केल से नाप के लेंगे क्या? तो जी बिल्कुल नाप के लोगे,
अब जैसे ये यहाँ से यहाँ 15 नापोगे, यहाँ से यहाँ 30, तो कॉपी खत्म हो नहीं। तो इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि अपने हिसाब से स्केल लेंगे। अपने हिसाब से स्केल क्या लेंगे, देखो वैसे तो कॉपी को उल्टा सीधा कर दो, ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दो तो लंबा हो जाए कॉपी 40 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरा हम क्या करेंगे, देखो उसमें 1 सेंटीमीटर बना है, तो 1 सेंटीमीटर को मान लो 2 सेंटीमीटर, तो 15 को क्या मान लेंगे 7.5, ठीक है। 7.5 का मतलब 15, फिर ये 7.5, फिर इधर भी रखेंगे 7.5, इधर भी रखेंगे 7.5, बस वो दिखना चाहिए कि इतना इतना है। तो मान लो हमने ये 7.5 को क्या माना 15, लेकिन आप 15 मान के चलिए, ठीक है जी, ये हो गया 15। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, 30 पर। इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑब्जेक्ट 2F पर है ना, 30 दिया हुआ है। अब यहां से आपको देखो, ये तो बड़ा थी, क्या कह रहे हो, क्या क्या प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये कह रहे हो। तो ये प्लस में क्या होगा, यू हमेशा माइनस में होगा। 30 नहीं आ रहा है सॉल्व करने, यू देख कह रहा हूँ, ये इधर ये माइनस में तो होगा, बी भी यही तो बना होते, तो यहाँ से माइनस साइन तो आएगा, ये भी इधर माइनस साइन तो आएगा। देखो जी, यहां से कहां ले गए, एक लाइन पैरेलल। अब ये क्या होगा, यहां से डाइवर्ज, और इसका वर्चुअल कहां जाएगा, फोकस की ओर, और यहां से एक लाइन कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर की ओर, ठीक है। अब ये जो यहां पर बना है, तो यहां से यहां तक 15, और ये ऑटोमेटिक यहां से यहां तक 10 आएगा। तो देखो 15 से तो कम आ रहा है ना, तो हम अब एक अंदाजा आपको कह सकते हैं कि ये बी है यहाँ से यहाँ तक, जो कि 10 है। अब देखो बी भी क्या हुआ, लेफ्ट साइड, एफ भी क्या हुआ, लेफ्ट साइड, और यू भी लेफ्ट साइड, सब माइनस में ही है। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। बोलो सर कॉन्केव फोकस तो इधर भी है, बस फोकस है तो से यूज कौन सा फोकस हो रहा है, ये, तो इसलिए ये फोकल लेंथ लिया गया। ये अलग बात है कि ये 15, इधर भी 15 ही है। तो ये थोड़ा प्रॉपर सही से डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन मान लो आता है पूरे 4 नंबर का या 5 नंबर का, तो 5 नंबर में डायग्राम के अच्छे खासे नंबर होंगे, 2.5 नंबर से ये भी कम नहीं रखेगा, 2 नंबर तो रहेगा ही। तो ये सोल्यूशन। और अगर ये 5 नंबर में आया ना, तो मैं सिर्फ इतना ही नहीं करूंगा, इसमें डिटेल में लिखूंगा। ऐसे लिखूंगा गिवन दैट दिस फोकल लेंथ इट इज अ कॉनकेव लेंस दैट इज इट इज अ नेगेटिव, पूरा ऐसे बना करके नहीं, लेकिन लिखूंगा गिवन कॉनकेव लेंस सो फोकल लेंथ माइनस, थोड़ा बना। तो देखो ये डायग्राम समझ में, अब पूछो डाउट, देखो मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, पूछो वो बता, बोलो बोलो साहब। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, रे डायग्राम बनाना, साइड नेचर और पोजीशन बताना। देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये है कन्वर्जिंग लेंस की, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स है। तो इसका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाइट, ये सारी चीजें दिया हुआ है। बताओ कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया, 10 दिया हुआ है। अब देखो क्या मुश्किल है सॉल्व करना, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला लगाया 1/f 1/v माइनस 1/u, f के प्लेस पर 1/10 इक्वल 1/v माइनस 1/-25, ये इधर आ गया इसके साथ, तो 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इधर आके माइनस हुआ, 1/v। इसको सॉल्व करेंगे, 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा,
50। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहला जिससे दोनों कट जाता है 25 दूना 50, 2 बार में और ये 5, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, 1/b। देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, b बराबर बताओ 50/3 सेंटीमीटर। अरे प्लस में आया, प्लस में आ रखा है ना, कॉन्वेक्स में प्लस में होता है। एक कंडीशन है जिसमें माइनस में दिया होता है, लास्ट वाला कंडीशन। तो नेचर क्या हो जाएगा, देखो ये पोजीशन हुआ, पोजीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, इमेज फॉर्म्ड एट, इसको सॉल्व कर दो डेसिमल में, कितना होगा 16 की 48, 16.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। नेचर क्या है जी, रियल और इनवर्टेड। मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की मदद से हाइट ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट हाइट ऑफ इमेज का कल फॉर्मूला बताया था, b/u इंटू में h को। तो b कितना है, देखो ये कभी पुट मत कर देना, बताया था ना एक दिन की डेसिमल में फंस जाओगे, ये पुट करो 50/3 अपन में u यानी -50 और ये कितना है 5। देखो कितने आराम से आप सॉल्व करोगे, 25 दूना 50, 2 आएगा और ऊपर 5 है और नीचे 3 आ जाएगा, यानी 10/3 और माइनस में रहेगा क्योंकि ये माइनस है। कुल मिलाकर के 3.33 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, हाइट ऑफ इमेज छोटा बना है, इससे वो छोटा बना है। क्या छोटा बनना था, क्या बड़ा बनना था, और डायग्राम पे देखें। अब जरा डायग्राम के बारे में सोचो कि डायग्राम बनेगा कैसा, कैसा बनेगा, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ। देखो कितने से मैं बना रहे भाई, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हुआ 10 सेंटीमीटर में है, अगला ये 20 सेंटीमीटर पर होगा। अब देखो यू कहाँ रखा 25, यानी 10, 20 और इधर, यानी कहीं ना कहीं इधर है ऑब्जेक्ट, है ना 2f से पहले। तो जब यहाँ से जाएगा पैरेलल, फोकस से बाहर निकलेगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से, फिर इसका बी कहाँ पर बना है 16, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 10, ये 10, 20, देखो तो ऐसे तुक्के बना दे रहा हूँ, बन गया तो 16 के आसपास, यहाँ तक 20 है और इससे ये छोटा बनेगा, सही से नाप के लोगे ना ऑटोमेटिक। अगर ये 5 है तो ये देखो 3.5 के आसपास है, और छोटा बनता है क्या, बुक में चेक करो डायग्राम, दूसरा डायग्राम चेक करो, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा डायग्राम, जिसमें कि हम 2f से पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं, 2f से पहले रखते हैं, देखो बन रहा है तो छोटा, और कितना छोटा बनेगा वो तो कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस हिसाब से ये आपको देखो, दूसरे में भी हमने डायग्राम बना के कोशिश किया, आप इसको बनाएं और समझो।